अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ट्रेंडिंग अफ़गानी शलवार कटिंग एंड स्टिचिंग। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाऊँगी और मैंने जिस तरह से शलवार काटी ये बहुत ही इजी है। कोई भी अगर मुझे मेरी फुल वीडियो अच्छे से देखेगा तो कोई भी कटिंग कर सकता है। इसके लिए आपको 6 इंच ऊपर निकालना है बेल्ट का और अपनी लेंथ का मार्क कर लेना है। अपनी लेंथ का मार्क कर लेना है। फिर मार्क करने के बाद अपने आप को 2 इंच माइनस करना है, क्योंकि इसमें पैचे अलग से हमें लगाने पड़ते हैं, जो इससे लुक और अच्छा आता है प्लेटों के लिए। तो ऐसे मार्क कर लेना है, इसको स्ट्रेट करके कटिंग कर देना, कट कर लेना है। ये देखिए मैंने डबल मार्क करे है ना, पहले लेंथ पूरी ली थी, फिर 2 इंच माइनस कर दिया है। ये 2 इंच इसलिए माइनस किया है क्योंकि मुझे इसमें पैचे बनाने हैं। पैचे अलग से लगाने होंगे तो आपकी लेंथ फुल आ जाएगी। इस तरह से आपको स्ट्रेट कटिंग कर लेना है। यहाँ से आप सीधा भी रख सकते हैं, पर मैंने तिरछा दे दिया ना कि आप लोगों को समझा सकूँ। मैं तो सीधा करके कट करके वहाँ से ही मियानी लगा सकती हूँ। इस तरीके से आप कट मार लें, यहाँ से भी मियानी लगा सकते हैं, पर मैंने फिर भी इसका क्रॉस एरिया लूजिंग तरीके से दिया है, एक प्लाज़ो साइड प्लाज़ो की तरह से, जो आपको समझ आ सके। मैं तो अपने तरीके से स्ट्रेट रख कर भी एक मार्क बना लेती हूँ, वहाँ से मियानी जोड़ देती हूँ। इस तरह से तिरछा कर लेना है आपको, यहाँ से मियानी लगेगी हमारी। और नीचे से आपको अगर पैचे की छोटी कम घेर रखना है तो आप पैचे का नाप के तो इसको कट कर सकते थे साइड से, पर मैंने कट नहीं किया है, मुझे नीचे से घेर ज़्यादा चाहिए था। अब बेल्ट बनाने के लिए आपको बेल्ट की लंबाई 20 इंच लेनी है और चौड़ाई 8.5 इंच लेनी है। सॉरी गाइस, आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए अच्छे से वीडियो भी अपनी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो इसको 20 इंच मार्क कर देना है। आप अपने कमर के हिसाब से बेल्ट की लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। लेंथ आपकी फ़िक्स वही 8.5 या 9 ही रहती है। अब यहाँ पे मियानी काट लीजिए। इस आवाज़ और तबीयत के चक्कर में तो मैं ये वीडियो कब से एडिट करी हुई है, मैं अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा इसके चक्कर में रहूँगी तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊँगी। चलिए खैर, अब आइए सिलाई करते हैं। जहाँ से मार्क किया था मियानी के लिए, वहीं से मियानी को अच्छे से जोड़ देते हैं। और इस शलवार को बनाने के लिए कुछ अलग नहीं है, सिर्फ इसमें कटिंग अलग है और कटिंग बहुत इजी है। आप जिस तरह से नॉर्मल शलवार बनाते हैं उसी तरीके से इसकी भी सिलाई है, सिर्फ इसको पैचों में अलग से प्लेट्स डालना पड़ती हैं और अलग से इसके पैचे लगाने पड़ते हैं। आप इस तरीके से देखिए, मेरे तरह से आप करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान, बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने कोशिश करी है बहुत ही आसान तरीके से आपको कटिंग बताऊँ और स्टिचिंग बताऊँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट करते रहिए और इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी लेकर आऊँगी। अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा, तो इसलिए मैं अच्छी सी वीडियो आपके लिए नहीं लेकर आ पा रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी ही अच्छी अच्छी नए नए डिज़ाइंस लेकर आऊँगी और आपको जो पूछना है वो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह से देखिए अच्छे से मियानी भी लग चुकी है। अब आपको प्लेट्स, ये आप पैचा बनाने के लिए आपको ये पैचे पे प्लेट्स डालनी है अच्छे से। पहले आप डाल लीजिए, फिर आप अच्छे से बाद में उसके ऊपर पैचे का मोरी लगा सकते हैं। इस तरह से अच्छे से प्लेट्स डाल लीजिए और आपको ध्यान रखना है दोनों पैचे में एक बराबर आपको प्लेट्स डालनी है। कम ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करना है, बराबर ही रखना है आपको। देखिए 6 इंच की आनी चाहिए, तो आपका 7 इंच तो होना ही चाहिए बनने के बाद, क्योंकि फ़ोल्ड करके 6 इंच पैचे चाहिए हम लोग को। तो ये 7 इंच की मैंने रखी है, प्लेट डालकर 7 इंच की इसकी लंबाई रखी है। देखिए 7 ही 7 14 डबल हो गया ना, 7 रखी है तो डबल करके, तो इसलिए आपको रखनी है। अब ये हम लोग को 5 इंच की पट्टी ले लेनी है चौड़ाई में, और लंबाई में इसको 16 इंच का ले लेना है और 16 इंच ही बुकरम की पट्टी ले लेनी है और उसकी चौड़ाई 2 इंच की लेनी है। आप चाहें तो पेस्टिंग वाली भी बुकरम ले सकते हैं, पर मैंने नॉर्मल बुकरम ली है। इस तरह से इसको आप सिलाई कर दीजिए। अगर आप पेस्टिंग वाली बुकरम लेंगे तो आपके पैचों की बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि मैं तो अच्छे से बना लेती हूँ तो मैंने इसलिए ये वाली ली है। अगर आपको और अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आप पेस्टिंग वाली बुकरम ले सकते हैं। अब इस दोनों को सेंटर पे मार्क कर लेना है। अब इसके रॉन्ग साइड से उसको रख देना है।
राइट से राइट साइड मिलाना है और ऐसे सिलाई लगा लेनी है। सॉरी शलवार की रॉन्ग साइड होगी और आपकी पट्टी की राइट साइड होगी। इस तरह से आपको मिला लेना है, इस तरह से आपको रख के सिलाई कर देनी है। सॉरी मिस्टेक के लिए, गलती हो जाती है हर किसी से, भाई मुझसे भी हो गई। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। देखिए अच्छे से आ गया है। अब आपको इसको राइट साइड को टर्न कर देना है। इस तरह से आपको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ये जो आपकी सिलाई दिख रही है, इसको सिलाई लगाने के बाद आपकी वो सिलाई नहीं दिखनी है, एकदम आपको फिनिशिंग से लगाना है। जो आपकी पहले की सिलाई एकदम दिखे ना, किसी को गंदा ना लगे, साफ़ सफाई से आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको पैचे की मोरी बंद कर लेनी है 6 इंच पे। आवाज़ ठीक नहीं हो रही है, अल्लाह ऐसी आवाज़ आ रही है। क्या करूं, आवाज़ जैसी भी है रिकॉर्ड तो करनी है। वैसे भी ये कब से वीडियो मेरी पड़ी हुई थी, मैं अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी इसको। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है और आपको ये याद रखना है, आपको एक पैचे से शुरू करके आपको मियानी तक सिर्फ सिलाई लगानी है। फिर आपको दूसरे पैचे से शुरू करना है, फिर मियानी पे लगानी है। जब आपको डबल करनी है तो आप एक पैचे से दूसरे पैचे तक सिलाई लगा सकते हैं। अगर ऐसे लगाएंगे तो आपका पैचा शलवार का ऊंचा नीचा हो सकता है, तो आपको ये अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको हमेशा एक पैचे से मियानी तक सिर्फ सिलाई लगानी है, फिर दूसरे पैचे तक सिर्फ मियानी तक सिलाई लगानी है। उसके बाद आपको पक्की सिलाई करने के लिए एक से सिलाई लगा देनी है। अब इस तरह से आपको बैक साइड की प्लेट डाल लेनी है शलवार में। अब आपको बेल्ट तैयार करनी है, इसका नेफ़ा बना लेना है। नेफ़ा बना के तैयार कर लेना। इतनी सिलाई लगानी है कि आपको इसका नेफ़ा अच्छे से बना सको। इस पे भी आपको अच्छे से डबल सिलाई करनी है, एक नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत जल्दी उधड़ता है, बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो आपको सिलाई के ऊपर ही फिर से सिलाई डबल ही करनी है अच्छे से। मैंने नहीं दिखाई है, पर आप करना, वैसे भी लंबी वीडियो हो गई है तो इसलिए मैंने डबल सिलाई नहीं दिखाई है, पर आप लोग डबल सिलाई करें। इस तरह से इसको फोल्ड करके अच्छे से बना लेना है। इस तरह से ये आपका नेफ़ा फोल्ड कर लेना है अच्छे से। इस तरह से ही बराबर से आपको चारों तरफ घुमा के इसको फोल्ड करते चले आना है। यहाँ पे आपको 3-4 बार सिलाई लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पे कट करके आपको ये नेफ़ा खोलना होगा। इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पे आपको सेंटर से 7 इंच तक मार्क कर लेना है। यहाँ पे मार्क करने के बाद यहाँ पे कट लगा लेनी है और एक बेल्ट के सेंटर में भी कट लगा लेना है, क्योंकि जो मैंने शलवार में बैक प्लेट डाली थी, इस सेंटर पे जो मैं कट लगा रही हूँ इसको उस बैक से मिलाना है। अब यहाँ पे शलवार को मैंने शलवार को नहीं, बेल्ट को मैंने उल्टा करके रखा है। जो अंदर का साइड है उस बेल्ट का वो सीधा वाला है, ये सीधा और सीधे से सीधा मिलाना है इसको। वो अंदर वाला सीधा साइड है। ये बैक जो प्लेट डाली थी तो इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। अब हमें सिलाई वहाँ तक लगानी है जो बेल्ट में कट लगाए थे 7 इंच तक। सीधे सीधे से सिलाई लगा के लेकर चली आनी है। यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर देना है, क्योंकि निकले ना, आपको यहाँ से प्लेट डालनी होगी। इसी तरह से दूसरे साइड से भी मिला लेना है। ये यहाँ से मैं कट के पास से पकड़ रही हूँ, कट के पार्ट से रख के आपको वहीं से सिलाई लगा देनी है, वहाँ तक लगा लेनी है सिलाई। अब आपको यहाँ से प्लेट डालना शुरू करनी है। जैसे आप नॉर्मल शलवार में प्लेट डालते हैं तो वैसे ही आप डालिए, अच्छे से इस तरह से डालिए। बहुत अच्छे से बन जाएगी शलवार, प्यारी लगती है बनने के बाद बहुत ज़्यादा। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो लाइक कीजिए। यार क्या जाता है लाइक करने में किसी का।
लाइक कर दिया करिए। इस तरह से देखिए सीधी घर की शलवार बहुत अच्छी फिनिशिंग से बन गई है। बस अब आप इसके सिलाई लगा लीजिए सिलाई दबाने के लिए, जो फिनिशिंग रहे और इससे अच्छे से मज़बूत हो जाए बेल्ट। ये लीजिए मेरी शलवार बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।